खेला होवे, बड़ा अजीब खेला होवे और बड़ा अद्भुत खेला होवे। आश्चर्यजनक किंतु सत्य। अजीब और आश्चर्यजनक कैसे? अजीब और आश्चर्यजनक ऐसे बंदरू कि बंगाल में बीजेपी 200 पार की बात कर रही थी, लेकिन 200 पार हो गई ममता दीदी। और ममता दीदी नंदीग्राम जीतने की बात कर रही थी और जीत के अधिकारी बन गए शुभेंदु अधिकारी। यानी सब कुछ आश्चर्यजनक। और उससे भी आश्चर्यजनक ये कि दीदी बंगाल के रिजल्ट को तो खुशी खुशी स्वीकार कर रही हैं, लेकिन नंदीग्राम के रिजल्ट को मानने से इनकार कर रही हैं। आमी मानबो ना, आमी मानबो ना। खेला होबे और जय बांग्ला। यानी अभी खेला खत्म और पैसा हजम नहीं हुआ है। नहीं, पैसा तो हजम हो गया है, लेकिन खेला अभी चालू है। खेला होवे। आपको याद होगा कि अपने चुनावी भाषणों में ममता बनर्जी बार बार लगातार बोल रही थी कि खेला होवे, खेला होवे। वो तो फुटबॉल लेकर अपनी रैली में जाती थी और जनता में बॉल फेंक के कहती थी खेला होवे, खेला होवे। हालांकि बीजेपी की तरफ से बार बार लगातार कहा गया कि खेला नहीं होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते रहे खेला नहीं होगा, वो भी बार बार परिवर्तन पर जोर देते रहे। आसोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया। हाँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, टिडिडिंग कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो बीजेपी को एहसास ही नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल में। पार्टी खेलने से ज्यादा रैलियां करने में लगी रही और बड़ी बड़ी बातें करने में लगी रही, बड़े बड़े वादे करती रही, और इधर खेला हो गया। खेला हो गया भाई, इधर खेला हो गया। खेला होवे। मुझे तो लगता है कि बीजेपी ये जो नारा दे रही थी ना कि अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार, वो शायद तृणमूल कांग्रेस के लिए दे रही थी। आपने भी सुना होगा, चलिए एक बार फिर से सुन लेते हैं। 200 से ज्यादा सीट बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मित्रों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, दीदी अब रोक नहीं सकती। 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनी। दरअसल हुआ यह था कि बीजेपी ने अपने जितने कैंडिडेट्स मैदान में उतारे थे, उनमें आधे पुराने तृणमूल कांग्रेस के थे। इसलिए जब वो नारा लगाते होंगे कि अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार, तो जनता शायद ये समझती होगी कि तृणमूल कांग्रेस को 200 पार कराना है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में पार्टी बदल हुआ कि बहुतों को यह समझ में नहीं आया होगा कि भाजपा का कैंडिडेट असल में किस पार्टी के लिए वोट मांग रहा है। दल बदलुओं को इतना टिकट देंगे तो यही होगा। जनता को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि बंदा अपनी ओरिजिनल पार्टी के लिए वोट मांग रहा है या किसी और पार्टी के लिए। तो खेला हो गया भाई साहब, खेला हो गया। Hi, I'm the greatest soccer player in the world. My name is Pele. पर आज हम अच्छा नहीं खेले। खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। अब एक नया खेला हो बे, एकदम नूतन खेला हो बे। नया खेला? वो क्या शेखरू? अरे बहुत भीषण खेला, बहुत अद्भुत खेला। क्या खेल खेले? आप कुछ बताओगे भी? ये नया खेला ये है बंदरू कि ममता दीदी नंदीग्राम से चुनाव हार गई। यानी गढ़ आला पण सिंह गेला, ऐसा हो गया खेला। अब इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि राजा हार गया लेकिन सेना जीत गई।
क्रिकेट कप्तान जो है वो 0 पर आउट हो गया, लेकिन अपनी टीम को उसने भारी जीत दिला दी। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की पूरी सेना को धूल चटाकर अपना गढ़ यानी पश्चिम बंगाल सुरक्षित रखने वाली ममता दीदी खुद नंदीग्राम में हार गई हैं, और वो भी अपने शागिर्द से शुभेंदु अधिकारी से की ओर। वैसे सच बताऊं, नंदीग्राम का ये खेला बिल्कुल एक एक्साइटिंग थ्रिलिंग आईपीएल वाले मैच की तरह चल रहा था। कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, और फिर आखिर में एक टर्निंग पॉइंट आया और मैच एकदम सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर? हाँ, वो होता है ना क्रिकेट में, जब वनडे या 2020 मैच में सारे ओवर समाप्त होने के बाद भी कभी कभी असली नतीजे का सस्पेंस बना रहता है। फिर आता है टन टना सुपर ओवर। वही पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भी हुआ और सुपर ओवर में दीदी हार गई। हालांकि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी का इस बारे में कुछ और ही कहना है। सबसे बड़ी खुशी की बात, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की बातें आप शाहनवाज हुसैन साहब बता रहे हैं मुझे हरा दिया है। हाँ कि सेनापति ओके जब सेनापति हार जाए, मैं ये कह रही हूँ सेना फिर ममता बनर्जी, मतलब पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ममता दीदी की बातों से तो यही लग रहा है कि वो इस सब के बाद भी लड़ाई जारी रखेंगी। लड़ाई होवे, जंग होवे, और वो भी एक नहीं, कई कई मोर्चों पर। आज के इंजेक्शन केनार टाका नहीं, অক্সিজেন কেনার টাকা নেই, অথচ ইলেকশন পারপাসে দেখুন কোটি কোটি টাকা খরচা করছে। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि खेला अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में महाभारत जारी है अभी और जारी रहेगा। हे भगवान कृष्ण, हे योगेश्वर, हे यशोदानंदन, अभी और क्या क्या होगा इस महाभारत में महाप्रभु। ममता दीदी ने खेला कर दिया, भीषण खेला कर दिया। इस भीषण खेला के बाद अब दीदी वही गाना गा रही होंगी। कौन सा गाना शेखारू? अरे वही वाला बंदरू, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, हो हम दोनों थे अलग अलग, हम दोनों थे जुदा जुदा, ये देखो भाई अभी अभी हो गया हमको नफा नफा। मैंने जीती देखो सीटें बीजेपी के हाथ से सारी, मारा आइला उपमा आएगो दीदी आली आली। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। क्या गाया है उस्ताद? थैंक यू बंधु, थैंक यू। वैसे अपनी इस बम्पर जीत के लिए ममता दीदी को, मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं, थैंक यू तो बनता ही है। मोदी जी को क्यों? अरे वो इसलिए बंधु क्योंकि मोदी जी ने दीदी को इतना ज्यादा पुकारा, इतना ज्यादा पुकारा। तुमने पुकारा और हम चले आए, तुम्हारी सीटें भी ले आए रे। मोदी जी ने पूरे इलेक्शन में इतना दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, इतना दीदी दीदी पुकार। जरा दिखाना भाई, बहुत मजा आता था। मोदी जी का एक बार दिखाओ ना, कैसे कहते थे दीदी, ओ दीदी। सम्माननीय आदरणीय दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी आप सुनती भी नहीं हो, दीदी, दीदी, ओ दीदी। यार कितने प्यार से मोदी जी दीदी दीदी, कितने इत्मीनान, कितने सुकून से, कितनी इज्जत के साथ दीदी दीदी बुलाते थे। बस ये है कि मोदी जी ने इतना दीदी दीदी पुकारा और इतनी बार दीदी दीदी कहा कि वोटर्स को दीदी ही याद रह गई और मोदी जी को भूल गए। मोदी जी खुद कह रहे थे कि बच्चे बच्चे की जुबान पे दीदी का नाम है। मुझे किसने वो व्हाट्सएप भेजे हैं, शायद बंगाल के लोगों ने भेजे हैं। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, वो खुद मोबाइल पर अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने,
और क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी, ओ दीदी। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, ओ दीदी 2 मई दीदी गई, ओ दीदी। तो जिसका नाम बच्चे बच्चे की जुबान पे होगा वो तो इलेक्शन जीतेगा ही ना। तो दीदी जीत गई। 2 मई दीदी वही, कहीं नहीं गई। दीदी वही, वही के वही। तो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। खेला हो गए। बंगाल चुनाव के दौरान शह और मात का खेला अभी भी जारी है, लेकिन शाह जी ने इस पूरे मैच के दौरान दावे तो कुछ और ही किए थे। दावा तेरा दावा, दावा तेरा दावा, दावे पे तेरे मारा गया, नेता वो सीधा सादा, दावा तेरा दावा। 2 मई को निश्चित है दीदी हारने वाली। 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये दाव तो उल्टा पड़ गया शेखरू। सिर्फ यही दाव उल्टा नहीं पड़ा बंदरू, इससे भी बड़े बड़े दाव उल्टे पड़ गए। शाह जी ने एक दावा तो ऐसा कर दिया था, ऐसा कर दिया था कि अब मैं क्या कहूं, इसलिए मैं कहता नहीं हूं, आप खुद ही देख लीजिए। मैं तो हर रोज भगवान को प्रार्थना करता हूं कि 2 मई के पहले दीदी का पैर ठीक हो जाए। इसलिए ठीक होना चाहिए कि जब गवर्नर साहब को वो इस्तीफा देने जाए तो अपने पैर पर चलकर इस्तीफा देने जाए। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा से भी ज्यादा हो गया। मगर दीदी भी कम नहीं है, इस पर दीदी ने भी जो जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। আমার পায়ে যখন আমি মনে করি আমার একটা পায়ে না, ওই একটা পা দিয়ে বলে এমন বল মারবো মাঠের বাইরে বের করে দেবো। यानी शाह जी के तमाम दावों के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा है कि ममता दीदी इस्तीफा देने जा रही, क्योंकि बंगाल की पब्लिक ने उन पर ममता नहीं दिखाई। और ममता दिखाई तो किस पर, ममता दिखाई तो किस पर दिखाई जा रही है? इसलिए क्योंकि बंगाल की प्रबुद्ध जनता ने उनके बजाय ममता दीदी पे ही ममता दिखाई। बीजेपी के एकदम बोल्ड आउट করে দিন, बोल्ड आउट করে দিন। बीजेपी কেন ভোট চাইবে, কি করবে? খেয়ে দিয়ে মোটা হবে? এমনিতে তো মোটা মোটা হয়ে গেছে, প্রচুর মোটা হয়ে গেছে খেয়ে খেয়ে। इस पूरे शहमात के खेल के दौरान, या यूं कहें कि ढोकला वर्सेस माछ भात के खेल के दौरान, शाह जी ने अपनी एक रैली में ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया कि नहीं, माना कि चुनावी गर्मा गर्मी में काफी कुछ कह दिया जाता है, लेकिन शाह जी ने तो एक रैली में ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा कुछ कह दिया कि अब मैं क्या कहूं, आप खुद ही देख लीजिए। ये इधर का जो भीड़ है, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जो उस टाइम ममता जी के साथ थे, आज इधर है, क्या कहना? देखिए, एबीपी भी अभी ममता जी के साथ है, चुनाव के बाद हमारे साथ आ गए। अजीब लगा ना? फिर से देखिए, देखिए देखिए। ये इधर का जो भीड़ है, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जो उस टाइम ममता जी के साथ थे, आज इधर है, क्या कहना? देखिए, एबीपी भी अभी ममता जी के साथ है, चुनाव के बाद हमारे साथ आ गए। नहीं शाह जी, नहीं 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 नहीं, एबीपी तो हमेशा से जनता के साथ थी, न उनके साथ थी, न इनके साथ थी, न उसके साथ थी, न इसके साथ थी, जनता के साथ। बिल्कुल सही बात है। दरअसल होता क्या है बंदरू कि कभी कभी हमारे नेता सच्चाई से आंख चुराने लगते हैं। वो सच्चाई देखना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो वो चाहते हैं दूसरे भी वही देखे दिखाएं। आखिर में मैं तो जनाब वसीम बरेलवी साहब के लफ्जों में यही कहना चाहूंगा कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ,
लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे? तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आएं कैसे? तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आएं कैसे? आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। तो धीरे धीरे हे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। किसके लिए बोल रहे हो ये सब शेखर? तृणमूल के कार्यकर्ताओं को बोल रहा हूं बंदरू, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मनाने की बहुत जल्दी में है। वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। माना कि चुनाव जीतने के बाद जश्न मनाने को मन होता है, मन कुलबुलाता है, मन उछलता है, लेकिन कोरोना का ख्याल भी तो रखना चाहिए ना। क्या कर दिया इन्होंने? क्या कर दिया उन्होंने बंदरू? क्या नहीं किया? पश्चिम बंगाल में जीत की झलक दिखते ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नाच गाना शुरू कर दिया। यह सब कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ है, आप खुद ही देखिए। हमने भी अपील की थी और चुनाव आयोग ने भी कहा था कि देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जीतने की स्थिति में कोई पार्टी या उम्मीदवार सार्वजनिक रूप से जश्न न मनाए। आज भी चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश दिया है कि ऐसा करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस वाले शुरू हो गए। जो वीडियो में अभी अभी दिखाया गया है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तृणमूल के कार्यकर्ता कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कईयों के चेहरे पर मास्क तो क्या, ढंग के कपड़े तक नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है। वैसे तृणमूल कांग्रेस के एक नेता जायसवाल जी एबीपी न्यूज पर बीजेपी और प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगा रहे हैं। आपने सारे शस्त्र अस्त्र झोंक दिए बंगाल को जीतने में और देश जल रहा है, शमशान कब्रिस्तान भर चुका है। आज हम पीड़ित हैं, आज हमारे मित्र मर रहे हैं, हम असहाय हैं। लेकिन इनको यह एहसास नहीं था कि अब ये पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी है और वहां उनकी एक अहम जिम्मेदारी है। ये अभी भी दोषारोपण की राजनीति में लगे हैं। हे तृणमूल कांग्रेसियों, मान गए कि आप जीत गए हैं, मान गए भाई, लेकिन देश और बंगाल में जो हालत और जो हालात हैं उसमें इतना इठलाना और ऐसे मटकना ठीक है क्या? और कुछ नहीं तो अपने कोलकाता शहर की जनता का तो ख्याल कीजिए, जहां कोरोना महामारी जानलेवा होती जा रही। देख नहीं रहे हैं कि आपकी मौजूदा सीएम और भावी सीएम क्या कह रही हैं? हमारी नहीं तो कम से कम उनकी तो सुन लीजिए। আপনাদের আমি বলি যে কোভিডের জন্য যত্ন নিন, বাড়ি গিয়ে স্নান টান করে গরম জলে। तो जाइए और गर्म पानी से अच्छे से नहाइए, स्टीमिंग कीजिए, गार्गलिंग कीजिए, अपने आप को ऊपर से नीचे तक सैनिटाइज कीजिए और कोरोना की गाइडलाइंस का अच्छे से पालन कीजिए और अपनी पार्टी को जिताने की खुशी में अब कहीं कोरोना को मत जिता दीजिएगा। बुझते पारी? खुल गया, खुल गया, खुल गया, राज खुल गया। द सस्पेंस इज ओवर, द सीक्रेट इज आउट नाउ। कौन सा राज खुल गया शेखरू? देश का सबसे बड़ा राज, द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ दिस कंट्री, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राज। शेखरू बता भी दो, बता भी दो। Wouldn't you like to know? ममता दीदी के टूटे हुए पैर का राज, व्हील चेयर का राज। याद है बंदरू, याद है जब से ममता दीदी को चोट लगी थी तभी से लोग क्या कयास लगा रहे थे, क्या सोच रहे थे? क्या? यही कि ममता दीदी व्हील चेयर से कब उठेंगी,
When will she get up? ममता दीदी की चोट कब ठीक होगी? चुनाव में क्या होगा? इससे भी ज्यादा दिलचस्पी इसमें थी कि दीदी का पैर कब ठीक होगा। ये पखंडी करने का कोई जरूरत नहीं थी। आम लोगों की दया माया को आकर्षित करना चाहते हैं कि उनके लोग दुख व्यक्त करे, आ हा करे, ईश करे कि हाँ एक महिला पे इतना हमला हुआ, चलो सब वोट इनकी ही डाल दो। उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी। अब जब पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता दीदी और उनके पार्टी के लिए ठीक हो गया है, तो ममता दीदी का पैर भी ठीक हो गया, एकदम से ठीक हो गया। ठीक है। নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ বারবার বলেছেন ডাবল ইঞ্জিন হবে, আমি বারবার বলেছিলাম ডাবল সেঞ্চুরি করব। जिस तरह से दीदी ने दोनों पैर एक साथ बढ़ाए हैं, बीजेपी वाले इसे नाटक बताने लगे। मैं बोला था 2 तारीख के बाद वो खड़ी हो जाएंगी और 99 भी छोड़ देंगे और व्हीलचेयर भी छोड़ देंगे। मेरी बात को उन्होंने ठीक साबित कर दिया। हालांकि नाटक वाले इस आरोप पर दीदी ने सफाई दे दी है। আমি 10-12 দিন আগে মিটিংয়ে বলেছিলাম যে আমার প্লাস্টারটা কাটতে হবে, আমি ভালো আছি, ঠিক আছে, ঠিক হয়ে গেছে। भाई हम माफी चाहते हैं अगर हम गलती से भी गलत बोल रहे हो। हम किसी की चोट का मजाक नहीं उड़ा रहे, ना ही ये कह रहे हैं कि चोट की सच्चाई क्या है, लेकिन इतना तो कहेंगे कि दीदी की टाइमिंग है तो अद्भुत, लाजवाब। जैसे ही आपकी पार्टी अपने पैरों पे खड़ी हो गई, आप भी तुरंत अपने पैरों पे खड़ी हो गई। वाह, व्हाट अ टाइमिंग, व्हाट अ कोइंसिडेंस। इसीलिए आपके इस तरह अचानक खड़े होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शायद आपने भी सोचा होगा कि अपना काम तो बन गया, अब क्या फालतू में व्हीलचेयर में बैठना। आप अपने विरोधियों को शायद ये भी कहना चाहती होंगी कि ऐसी चुनावी तिकड़मों में आप लोग ही मास्टर नहीं भैया, जिस यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो ना, उसके हम वाइस चांसलर हैं, वाइस चांसलर है। अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं, कोई आए कोई, हम किसी से कम नहीं, बुझते पारी। ये नथुलाल जो है ना, मेरा मतलब ये कांग्रेस के लोग भी ना पहले से ही मूंछों पे घी लगा लेते हैं। बाद में पता चलता है कि मूंछों में लगाने के बजाय अगर वो घी खा ही लिए होते तो पार्टी की सेहत न सही अपनी सेहत तो बन जाती। घी, मूंछ, साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बात यह है बंदरू कि पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस का सूपड़ा हो गया साफ। तुझे पता है ना? हाँ पता है। हाँ, तुझे सब पता है, लेकिन कांग्रेस को इसका गम नहीं है। तो फिर किसका गम है? उसको गम है असम का, क्योंकि कांग्रेस के लोग शायद पहले से ही अपने मूंछों पे घी लगाकर बैठे थे कि इस बार तो हम वहां सरकार बना ही लेंगे। प्रियंका गांधी ने जिस तरह असम के चाय बागान में पत्तियां चुनी थी और तोड़ी थी, चुन साहिबा चुन, प्यार से चुन, हाँ मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन 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 चुन। उससे उन्हें लग रहा था कि इसी तरह हम वोट भी चुन लेंगे। लेकिन भैया ये सब कछू काम ना आया और वहां कांग्रेस की उम्मीदें तार तार हो चुकी हैं। बेचारी कांग्रेस। दूसरी उम्मीद कांग्रेस को केरल से थी, क्योंकि वहां हर चुनाव में पाला बदलता है, यानी एक बार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट तो अगली बार कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ और कांग्रेस के सपने चकनाचूर हो गए। और
पुडुचेरी भी पंजे से निकल गया, मेरा मतलब है हाथ से निकल गया बंदरू। जहां 5 साल तक उसकी सरकार थी वो भी हाथ से निकल लिया। तो इस तरह मित्रों, कांग्रेस की मूंछों में तो घी है, लेकिन उसके सामने पड़ी थाली में जो रोटी रखी है वो सूखी है। सूखी है कि नहीं? सूखी है कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, सूखी है कि नहीं? कुछ कोबरा ऐसे भी होते हैं जिनकी डेट एक्सपायर हो जाती है, मतलब वो किसी को काटते हैं तो कुछ होता ही नहीं। अरे शेखरू, ये कोबरा की बात कहां से आ गई? भाई मैं असली कोबरा की नहीं, बीजेपी के कोबरा की बात कर रहा हूं। बीजेपी का कोबरा? बीजेपी का कोबरा यानी कि अपने मिथुनदा, मैं मिथुन चक्रवर्ती की बात कर रहा हूं। अभी अभी यानी पश्चिम बंगाल के चुनाव के ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होते ही मिथुनदा ने अपने आप को कोबरा बताया था। आमी एक कोबरा, वो भी पूरी दुनिया के सामने। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी एकटा कोबरा, गोखरो आमी। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक्सपायरी डेट की कई दवाइयों के साथ उतरी थी। एक्सपायरी डेट की दवाई मतलब ये कि पुराने और जंग खाए तृणमूलियों के साथ जो अपनी जड़ मूल से कट चुके थे। इनमें से एक थे मिथुन चक्रवर्ती। अपने आप को कोबरा बताकर उन्होंने बीजेपी के नेताओं को अपना सपेरा बनाने की कोशिश की और पब्लिक को डराने की कोशिश की कि उनके पास जहर की ऐसी पुड़िया है कि तृणमूल कांग्रेस का काम तमाम। একটা খালি ডায়লগ বলবি, হ্যাঁ জানি জানি, মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। बेचारे बीजेपी के वल्नरेबल गलेबल चुन्नू मुन्नू नेता झांसे में आ भी गए। आओ, उनको लगा कि क्या बात क्या बात क्या बात। अब जाकर पता चला कि मिथुनदा सिर्फ लंबी लंबी फुमकार छोड़ रहे थे जिसका पश्चिम बंगाल की जनता पर कोई असर नहीं पड़ा, और अब टीएमसी के सपोर्टर जीत की खुशी में नागिन डांस कर रहे हैं। बीजेपी भी बेचारी अब हाथ मलने के अलावा और कर भी क्या सकती है, क्योंकि जिसको वो कोबरा समझ रहे थे वो तो पानी वाला सांप भी नहीं, वो तो प्लास्टिक का सांप निकला। क्या बात क्या बात क्या बात। तो नतीजे के बाद भी खेला अभी खत्म नहीं हुआ है। नंदीग्राम का संग्राम अभी जारी है, खेला अभी जारी है, और खेला का दूसरा पार्ट लेकर कल फिर मिलेंगे, मैं और मेरा बंदरू, है कि नहीं? चल भाई।